बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर खान। इस वक्त जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। उनकी किरदार के ऊपर सवालिया निशानात उठ रहे हैं और यहाँ तक ये बात हो रही है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट जो अभी काम कर रही है, ये काम उसकी करने के नहीं है, ये खालिस्तान जो है अवाम के काम होते हैं, जो रोल अभी इस्टेब्लिशमेंट लेके बैठी हुई है। या हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार अदा करती है वो ये है कि हुकूमत किसकी बनानी है और कैसे किसी की हुकूमत गिरानी है, किसको असम्बली में पहुंचाना है और किसको असम्बली से दूर रखना है, किसको नहल करवाना है, किसको अहल करवाना है। इस तरह के जो काम है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई थी, वो जनरल बाजवा साहब ने की थी। यानी हम हुकूमत गिराने में जो भी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किरदार अदा करती है। फिर शायद खकान अब्बासी देखने कहते हैं वो कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक आध शायद कोई इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए। यानी इस्टेब्लिशमेंट पहले से वो कहते हैं डिटरमिन कर लेती है कि किसने वजीर आजम बनना है, किसको क्या अहदे देने हैं। ये खासतन अवाम के काम होते हैं। ये अवामी मैंडेट होता है कि अवाम ने सोचना है किसको वजीर आजम मुंतखब करना है, किसकी जमात को हुकूमत देनी है, किसको अपोजिशन में बिठाना है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो अवामी शूर होता है इसके ऊपर जो गालिब चीज आ जाती है वो एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। तो इसी वजह से तो पाकिस्तान के मसाइल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है, एक हद तक करती है, लेकिन वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो पोलिंग जो रिजल्ट होता है उस पर असरअंदाज नहीं होती। यहाँ पे हमें आपके सामने है कि यहाँ पे फॉर्म 45 वाले कैसे अब चीखो पुकार कर रहे हैं। उसको फैसल वार्डन ने भी पहले कह दिया था कि ये उसके ऊपर समोसे रख के खाएं। अब वो समोसे रख के खा रहे हैं और जो हारे हुए थे वो 47 पे रिजल्ट लेके वो बैठे हुए हैं। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पे जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है वो ये तहिया कर लेती है, ये सोच लेती है कि कौन सी जमात इलेक्शन में होगी। यानी राजा रियाज साहब आपको याद होगा, वो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है, लेकिन उसने पहले बता दिया था कि जो इंतखाबात होने हैं उसमें इमरान खान नहीं होगा, तहरीक इंसाफ नहीं होगी, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट हमारा एक सवालिया किरदार जो है अदा करती है। इसके ऊपर जो है सियासतदान खुल के बात करते आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कह लें, शायद खकान अब्बासी दिख रहे हैं और दीगर सियासतदान जो है वो बात करते आ रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो उसका जो किरदार है, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है। उनका जो एस्टेब्लिशमेंट बाकी ममालिक में किरदार अदा करती है वो ये अदा करती है, वो हुकूमतों को एडवाइस, बेसिकली ये आप ये समझ लें ये कोई इदारा नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट कोई इदारा नहीं होता, कोई एक फर्द वैद का नाम नहीं होता कि आपको ये समझे कि ये एस्टेब्लिशमेंट फर्द वैद है। एस्टेब्लिशमेंट फर्द वैद भी नहीं होती। ये ताकतवर लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं जो मुल्क के अहम फैसलों करने की पोजीशंस पे होते हैं। तो बेसिकली जो है बैरून ममालिक आप देखें वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करती है वो हुकूमतों को एडवाइस करती है। जी आप मैं इसको कहता हूँ ये थिंक टैंक होते हैं, लेकिन वो थिंक टैंक जो है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किरदार अदा करते हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है हुकूमत को गाइड करना, एडवाइस देना कि किस ममालिक के साथ क्या तल्लुकात रखने हैं। हमारे जो मुखालिफ हैं ममालिक जो हैं वो क्या पॉलिसी अपना रहे हैं, वो कैसे अपने मुश्किल को सहारा दे रहे हैं, हमने क्या निकलना है, वो किस तरह की खारजा पॉलिसी पे गामजन है, हमने अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह अच्छा करना है। इस तरह के जो थिंक टैंक्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट यानी वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। लेकिन वहाँ के जो ठीक है वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के अपने पॉपुलर जो फेवर लीडर्स होते हैं, लेकिन वो एक हद तक उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप पोलिंग डे ही मैनेज कर लें। और वहाँ के आप सियासतदान देखें, कभी किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है इसने इलेक्शन मैनेज करवाया हो, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 के जरिए लोगों को असम्बली तक पहुंचाया हो, किसी से इंतखाबी निशान ले लिया हो, किसी को नहल करवा दिया हो, किसी को अहल करवा दिया हो। तो इस तरह के इल्जामात जो है वो हमारे यहाँ ही सिर्फ लगते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस एक एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से इनकार तो नहीं किया जा सकता, इसका किरदार होना भी चाहिए। ये चेक एंड बैलेंस भी होता है हुकूमत के ऊपर, उसको की कारकर्दगी को देखने के लिए और उनको एडवाइस करने के लिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो हुकूमत वक्त को गाइड किया करे कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होनी है, आप क्या मेजर्स लें जिसकी वजह से आपकी मुआशत बेहतर हो सकती है, आप क्या स्टेप्स लें जिसकी वजह से डॉलर का रेट कम हो सकता है, आप क्या स्टेप लें कि जिसकी वजह से नौजवानों को रोजगार मिले, आप क्या स्टेप लें जिसकी वजह से अमन अमान की सूरत हाल और बेहतर हो, आप क्या
ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے، پاکستان کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس کو فروغ ملے۔ آپ کیا ایسے گائیڈ لائن لے آئے، ایسا کیا ویژنری چیزیں لے کے آئے جس کی وجہ سے ہماری جو سکولز ہیں وہ بچوں کو آج کے جدید دور کے مطابق سلیبس پڑھائے؟ تو اس اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اسسٹ کرنا ہوتا ہے، روڈ میپ دینا ہوتا ہے، گائیڈ لائنس دینی ہوتی ہیں، آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں، نئی سمت دکھانی ہوتی ہے، ملک کو نئی سمت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے تاکہ جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کردار یہ ادا کرنا چاہیے۔ تو لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ایک بیچاری عوام ہے، اس کے پاس 5 سال کے بعد ایک موقع آتا ہے پرچی کا کہ اس نے ووٹ لگانا ہے، اور حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کی کوئی رائے کو ہوتی ہے، وہ 5 سال کے بعد بھی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی ہماری رائے رد کر دی جاتی ہے، وہ بھی ہماری رائے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی ویلیو کو زیرو کر دیتی ہے، نفی کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے عوام کے اندر اس شدید قسم کا اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، لوگ پھر اس نظام کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھاتے ہیں، اس نظام سے مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کو صرف 5 سال کے بعد اس سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، یعنی کس کی جماعت کو آپ حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اچھا امیدوار کون ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا امیدوار جا کے آپ کی حلقے کی اسمبلی میں بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، آپ کے لیے فنڈز وغیرہ لے کے آ سکتے ہیں حلقے کے لیے، آپ کے ترقیاتی کام تعمیراتی کام جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عوامی رائے کا ہی احترام ہونا چاہیے۔ باقی تو عوام جو ہے وہ اس کا کوئی حکومت میں کردار نہیں ہوتا، نہ ہی جب حکومت بن جاتی ہے تو عوامی شعور کو کوئی سمجھا جاتا ہے، عوامی رائے کا کوئی احترام ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہی کردار ہوتا ہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی پھر اپنے کردار ادا کرتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ایک 5 سال کا موقع ملتا ہے عوام کو، اس کے اوپر تو جو ہے وہ غالب نہ کریں، اس کا تو احترام کیا کریں، تاکہ یہ جو جب اچھے کے لیے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ عوام جو اچھے لوگ منتخب نہیں کرتے، اچھے لوگ منتخب کر کے سامنے نہیں لے کے آتے، تو جب تک آپ عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے آپ یہ سوال کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے کہ عوام جو ہے اسمبلیوں میں اچھے لیڈر منتخب کر کے نہیں بھیجتے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔